हमारी मंडियों में हो चुका है और ये पहली बार है कि जो मंडी में अनाज आया है उसको तुरंत सरकार ने लिफ्ट भी किया है और 3000 करोड़ के लगभग की पेमेंट पिछले 12 दिनों में किसानों के खाते में कर चुके हैं। उसके साथ साथ जो 3.25 लाख किसान बाजरे की फसल के लिए रजिस्टर कर रहे थे, हमारी सरकार ने ये निर्णय लिया था कि 600 रुपये प्रति कुंटल उनको भी डीबीटी के माध्यम से भावांतर भरपाई करी जाएगी, जिसके अंदर भी आज तक लगभग 25 से 26 हज़ार फार्मर्स के खातों में 600 रुपये प्रति कुंटल हमने पुश करने का काम किया है। और ये पहली बार है कि किसान को बाजरे पे एमएसपी के भाव के बराबर लाने के लिए सरकार भावांतर भरपाई के माध्यम से मदद करने का काम कर रही है। प्रदेश का अन्नदाता पूरी तौर पर आज खुश है। एक समस्या हमारे संज्ञान में आई थी कि खाद की किल्लत महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी जिले में। हमने 3 रैक्स जो 14, 15, 16 को हरियाणा के अलग अलग कोणों में जाने थे उनको डाइवर्ट किया है और जहाँ जहाँ सरसों की बुआई अभी होनी है, प्रायोरिटी है कि खाद पहले वहाँ पहुँचाई जाए और फिर जैसे जैसे आगे खाद आएगी गेहूं की बुआई के क्षेत्र में भी उसको भेजा जाएगा। तो आपके माध्यम से भी तमाम कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों से आग्रह करता हूं कि घबराने की जरूरत नहीं है। लोग एडवांस होल्डिंग कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं हमारे पैक्स हैं या फर्टिलाइजर शॉप्स हैं उनके अंदर किल्लत सामने आ रही है। सरकार द्वारा तमाम डिप्टी कमिश्नर को आदेश दे दिए गए हैं कि किसी प्रकार की भी किल्लत ना आए। एडिशनल स्टॉक्स चाहे वो रेवाड़ी जिले के अंदर हो, भिवानी के अंदर हो, महेंद्रगढ़ के अंदर हो, मेवात के अंदर हो, जहाँ जहाँ सरसों की बुआई बड़ी मात्रा में होती है वहाँ पर सरकार द्वारा ऑलरेडी भिजवा दिया गया है। डीएपी पलवल में भी मिल रहा किसानों को। डीएपी हो, यूरिया हो, आज उसके ऑल्टरनेटिव मार्केट में अवेलेबल है। जैसे सरसों वाले क्षेत्र के अंदर एसएसपी आप यूज़ कर सकते हैं, गेहूँ वाले के अंदर में आप एनएपी का इस्तेमाल कर सकते हैं और केंद्र ने उनके भी रेट्स को इन फसलों के बराबर लाने का काम कर दिया। हमने एग्रीकल्चर विभाग की ड्यूटी लगाई है कि जागरूक किसानों को भी साथ के साथ करते रहे। और जो आप बता रहे हैं कि डीएपी नहीं मिल रहा, इस एरिया में तो ज़्यादातर गेहूं की बुआई होती है। आज हमारी प्राथमिकता है कि सरसों, क्योंकि उसकी बुआई पहले होती है, उस एरिया को पहले केटर किया जाए और 15 दिन बाद गेहूं वाले क्षेत्र के अंदर पर्याप्त मात्रा में हम फर्टिलाइजर पहुँचाने का काम करें। ये जी जो मंडियों में जो धान की खरीद हो रही है जी, वो अच्छे ढंग से नहीं हो रही, जो सरकारी खरीद नहीं हो रही है। बहुत सी जगह ऐसा भी है जी, किसान की खरीद कर रहे हैं, उससे पैसा वसूल रहे हैं दोबारा, उनसे तो 200-200 रुपये लिए जा रहे हैं मंडियों में जी किसानों। मेरे संज्ञान में तो पूरे प्रदेश में ये एक मामला तो जरूर कैथल का आया था, जहाँ कैथल के मिलर्स और चीका के मिलर्स किसान को 50 रुपया बोनस एमएसपी पे दे रहे थे कि जीरी उनको बेची जाए। अगर आपके सामने कोई ऐसा मामला है जहाँ मॉइस्चर के नाम पे कोई काटता है और किसान एग्री करता है, वो फार्मर और आड़ती की खुद की सहमति है। अदर देन दैट वो एमएसपी पे नीचे खरीदी जा रही है तो आप उसकी कंप्लेंट नहीं रहे, इसलिए किसान सीधे करनाल ले जाकर के बेचने के लिए मजबूर हो रहे हैं। और करनाल बता रहे हैं आपकी नॉलेज में डालते हैं, मेरी फसल मेरा ब्यौरा के अंदर प्रत्येक किसान जो रजिस्टर करता है उसको एक निर्धारित मंडी दी जाती है कि आप अपनी मंडी में ही बेच पाओ, फ्री गेट पास कटता है। ऐसा कोई फार्मर को आज के दिन अलावेंस नहीं है कि वो पलवल से माल करनाल लेके जाएगा। किसानों का कहना बहुत बड़ी मात्रा में किसान सीधे करनाल लेकर के जा रहे हैं। इस कारण यही है कि जाते ही बिक जाता है। वो किसान वो है जो दूसरे प्रदेशों से कोशिश करते हैं। जैसे ये SISF जो भर्ती थी, हुड्डा जी नृत्य करती थी 2004 में, बीजेपी ने वो ले लिया। आपने वादा किया था उनके लिए कुछ करने के लिए।
ऑलरेडी HISF के सारे